सभी दर्शकों को जय माता दी। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित मंगल पांडे आप सभी दर्शकों का ABNN में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं अपने शास्त्रों से जुड़ा हुआ, अपने आध्यात्म से जुड़ा हुआ, अपने समस्त भक्तजनों के लिए कुछ ऐसा उपाय और कुछ ऐसी चीज़ें लेकर के आया हूं जो कि प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक मानव जाति के जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। किसी भी मंत्रों को उच्चारण के पहले जब हम ओम लगाते हैं, जैसे कि कहा गया है कि गायत्री मंत्र में भी ओम लगाते हैं, या महामृत्युंजय मंत्र के उच्चारण के पहले भी हम ओम लगाते हैं। तो ओम किन अक्षरों से बना हुआ है? ओम 3 अक्षरों से बना हुआ है। वो कौन कौन सा है? अ, उ और म। मैं ओम का अर्थ आप सभी दर्शकों को बताऊं। अ का अर्थ है उत्पन्न होना। अ का अर्थ है उत्पन्न होना। उ का तात्पर्य है उठना, उड़ना, अर्थात विकास करना। और म का मतलब है मौन हो जाना, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाना। ओम एक ऐसा अक्षर है कि जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति और पूरी सृष्टि का घोतक है। ओम, जैसा कि मैंने पहले बताया, ओम 3 शब्दों से बना हुआ है। उसका क्या अर्थ है, क्या लाभ है, यह मैंने बताया। ओम का उच्चारण, अगर हम ओम का प्रत्येक दिन जीवन की दिनचर्या में उच्चारण करते हैं, जैसे कि लोग उहासी लेते हैं, तो आजकल के लोग सॉरी या बहुत सारे शब्दों का उच्चारण करते हैं। तो ऐसा हम अपने जीवन में, अपने इस गृहस्थ जीवन में क्यों ना करें। आप लोग कहते हैं जी गुरुजी हमें पूजन करने का समय नहीं मिल पाता, हमें जप करने का या तप करने का समय नहीं मिल पाता। आप अपने जीवन के प्रत्येक दिन का जो दैनिक दिनचर्या है, दैनिक कार्य है, उसे करते हुए भी चाहे तो आप परमात्मा के नामों का स्मरण कर सकते हैं, जिसमें कि ओम प्रथम है। ओम का उच्चारण सर्वप्रथम शारीरिक लाभ प्रदान करता है। अब वो कैसे करता है? ओम कैसे है स्वास्थ्यवर्धक? शारीरिक लाभ के लिए ओम कैसे है स्वास्थ्यवर्धक और किस प्रकार की शारीरिक लाभ हमें प्रदान करता है? कहा गया है कि ओम का जो उच्चारण है वो हमें शारीरिक लाभ जो प्रथम है, ओम का उच्चारण करने मात्र से हमें थायराइड से संबंधित दिक्कतें नहीं होती है। ओम का उच्चारण करने से गले में कंपन पैदा होती है, जो थायराइड ग्रंथि पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। अगर हमारे शरीर में थायराइड से संबंधित किसी प्रकार की भी कोई दिक्कतें हैं तो ओम का उच्चारण करने मात्र से शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त होता है। दूसरा, ओम और घबराहट, जैसे कि बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी उनके शरीर में एक अलग सा उद्वेग उत्पन्न होता है। तो जिनके शरीर में घबराहट उत्पन्न होता है या कहीं ना कहीं अधीरता होती है, तो उन्हें ओम का उच्चारण करना अति उत्तम है। इसके अलावा आप कितना भी दवाई ले लो, कुछ कार्य नहीं करेगा। अगर आप प्रत्येक दिन ओम का उच्चारण करते हैं तो आपके शरीर की जो घबराहट है शीघ्र दूर होती है। तीसरा, तनाव। ओम से तनाव का क्या संबंध है, मैं सभी दर्शकों को यह बताऊं। अगर आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव आपके जीवन में है, तो भी आप प्रत्येक दिन ओम का उच्चारण करें, जितना अधिक से अधिक हो। ओम शरीर के विषैले तत्वों को दूर करता है, अर्थात तनाव का कारण पैदा होने वाले द्रव्य पर नियंत्रण करता है। जैसे हमारे शरीर में तनाव किस प्रकार से उत्पन्न हो रही है, किस प्रकार से पैदा हो रही है, ओम उन सभी चीज़ों पे अपना नियंत्रण बनाता है। तो जो यह ओम शब्द है, इसका उच्चारण करने से हमारे शरीर से जो तनाव पैदा करने वाली विषैले द्रव्य हैं उस पे ओम अपना नियंत्रण बनाता है। कहा गया है कि ओम और खून का प्रवाह। चौथा जो है ओम और खून का प्रवाह, यह हृदय और खून के प्रवाह को भी संतुलित करता है। ओम कितना छोटा सा, सिर्फ एक अक्षर है, लेकिन इसके अंदर 3 अक्षरों का समागम बना हुआ है। कितना छोटा सा अक्षर है और कितना कार्यों को करता है, हमें यह देखने की है। हमारे जो अध्यात्म है, जो हमारे शास्त्रीय शब्द है, उसका महत्व हमारे जीवन पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव बनाता है। ओम और पाचन। पांचवा जो है, मैं आपको बता दूं कि ओम के उच्चारण से पाचन शक्ति जो हमारा है वो तेज होता है।
ओम के उच्चारण से हमारे शरीर में, खासकर युवावस्था के वर्गों को, शरीर में एक स्फूर्ति का संचार होता है, एक तेज का संचार होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं तो अपने थकान से बचने के लिए भी ओम का सहारा ले सकते हैं, ओम का उच्चारण कर सकते हैं। बहुत सारे दर्शक हमारे ये भी कहते हैं कि गुरुजी रात को 1-1, 2-2 बज जाता, हमें नींद नहीं आती है। मैं उन दर्शकों को बताऊं कि आप भोजन करने के पश्चात जब आप अपनी बिस्तर पे जाते हैं तो आप ओम का उच्चारण जितना अधिक से अधिक करें। कहा गया है कि परमात्मा के नामों का स्मरण करते हुए अगर आप अपने बिस्तर पे लेटते हैं तो परमात्मा की गोद में ही आप सोते हैं, उनकी गोद में ही आपको नींद आती है, उनके गोद में ही उनके नामों का स्मरण करते करते उनके चरणों में ही आप को जो है वह नींद आती है। तो ओम और नींद का भी एक बहुत ही अच्छा संयोग है। नींद न आने की समस्या ओम का उच्चारण करने मात्र से शीघ्र अतिशीघ्र दूर होती है। रात को सोते समय जब तक आपको नींद ना आए, मन में आप ओम का स्मरण करते रहें। इससे आपको शीघ्र अतिशीघ्र नींद से संबंधित जो दिक्कतें हैं वो भी दूर होगी। जो नौवीं है वो है ओम और फेफड़ा। जैसे कि हमारे जो आम शब्द है, व्याकरण के जो बहुत सारे शब्द है, उसका उच्चारण जो है वो तालु, जिह्वा, दंत, कंठ से होता है। लेकिन जो हमारे वेद के शब्द हैं, जो हमारे संस्कृत के शब्द हैं, उसका उच्चारण नाभि से होता है। तो ओम और फेफड़े कुछ विशेष प्राणायाम के साथ ही इसके करने से फेफड़ों में मजबूती आती है। जब हम कोई प्राणायाम कर रहे हो सुबह सुबह तो आप ओम का उच्चारण करें, इससे आपके जो फेफड़े हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं। तो बताइए, एक ओम शब्द का इतना ज़्यादा फायदा है, ओम से रीढ़ की हड्डी का क्या संबंध है? ओम का जो पहले शब्द का उच्चारण करने से कंपन पैदा होता है। कहा गया है कि ओम के जो पहले शब्द है, कौन सा है पहले शब्द? अ। उसके उच्चारण करने से आपके शरीर में जो है वो कंपन पैदा होती है। इस कंपन से रीढ़ की हड्डी जो प्रभावित होती है और इसकी क्षमता बढ़ जाती है। मैंने आप सभी दर्शकों को बताया कि ओम का क्या बेनिफिट है, ओम का उच्चारण करने मात्र से हमारे इस भौतिक जीवन पे क्या असर पड़ता है। तो अगर आप इनमें से किसी भी प्रकार की कोई भी शारीरिक कष्टों से आप पीड़ित हो तो आप इस उपाय को अवश्य करें। आप ओम का उच्चारण अपने जीवन में जितना अधिक से अधिक करें, आपको शीघ्र अतिशीघ्र इन सारे परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार की और भी बहुत सारी जानकारियों के लिए आप बने रहें ABNN के साथ। धन्यवाद।